हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करेंगे यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में कि ये न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है। और फिर बात करेंगे 9534 वैकेंसी की कि देखो, ज्वाइनिंग तो स्टार्ट हो गई है बट अभी प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसको आमद बोलते हैं। मतलब अभी जो आपकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना, कम से कम 15 से, जैसे ज्वाइनिंग डेट आपकी 12 मार्च है, ठीक है ना। तो 12 मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी आपकी प्रॉपर। एक आमद बोलते हैं इसको, 5 अप्रैल तक, कि भाई 5 अप्रैल तक या कोई एक डेट दे दी जाती है कि भाई तब तक जो भी लोग, कोई लेट आता है कोई जल्दी आता है, तो मतलब जब पूरा बैच आ जाता है तो ऐसे 10-15 दिन का टाइम देता है। तो 5 अप्रैल तक है शायद इनकी आमद है। 5 अप्रैल के बाद में इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी इनकी ट्रेनिंग चल चुकी है, पांच अभी आमद होती है कि भाई कोई जल्दी आ जाता है। अब देखो, कोई 12 मार्च को पहुंच गया होगा ट्रेनिंग सेंटर पे, कुछ लोग 18 मार्च को आएंगे, कुछ लोग 20 मार्च को आएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग कंडीशन है। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो इसलिए 15 ज्वाइनिंग डेट से 15-20 दिन फालतू दिए जाते हैं आमद के, कि भाई जो है बच्चे अपना ट्रेनिंग सेंटर पर आ जाए और उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है। तो कुल मिला के जो कोर्ट केस वाले जो हैं, उनके पास में 15 से 20 दिन है अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर ट्रेनिंग चल जाएगी तो उसके बाद में देखो हो जाता है। बट हाँ, अभी प्रॉपर जो अभी इतना तो कुछ जो आप सुनने में आ रहा है वो कुछ नहीं। देखो, सबसे पहली बात तो न्यू वैकेंसी की। भाई देखो, न्यू वैकेंसी जो आप दरोगा की आस लाकर बैठे हो, देखो अभी पहले कांस्टेबल का, कांस्टेबल, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, और आपका एक दो एग्जाम और है। अभी तो कांस्टेबल की वैकेंसी जो पिछले जनवरी से बोल रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक आई नहीं। तो पहले इसका टेंडर निकलेगा और फिर इसका एग्जाम होगा। तो लगभग लगभग ये मानो कि इसका एग्जाम और टेंडर ये दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तब आपका मान के चलो यूपीएसआई का आपका टेंडर निकले। और जरूरी नहीं है कि 2024 के इलेक्शन से पहले आपके यूपीएसआई के फॉर्म आ जाएं, ये कंफर्म नहीं है। तो आप उस आस में मत बैठना कि जी यूपीएसआई की नई वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो यूपीएसआई की वैकेंसी का भी जो नई वैकेंसी है, दूर से दूर तक कुछ नहीं सुनने में आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब ट्रेनिंग सेंटर वालों पर ये इनको ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे थे, किसी भी अधिकारी का, किसी का भी एक बयान नहीं आया कि हमने ये भर्ती कंप्लीट करा दी और अगली वैकेंसी हम देने वाले हैं। तो अभी कुछ भी उम्मीद नहीं है नई वैकेंसी की। तो भाई अभी जो फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो किसी और एग्जाम के टारगेट बना के चलना। यूपीएसआई से भी कुछ ज्यादा खास उम्मीद रखना मत, अभी 1 साल तो कम से कम मत रखना। शायद इलेक्शन से पहले इसका फॉर्म आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, एग्जाम अगर हुआ तो 2024 के एंड में ही होगा। ठीक है, अगर आप 2 साल वेट कर सकते हो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब देखो, बात करते हैं 9534 वैकेंसी का। तो कुछ लोग अभी हार मान चुके हैं, कुछ लोग अभी लड़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा संदीप परिहार जी की, वो जब सुनवाई हुई थी, तो उसको 45-81 के अधीन कर दिया भर्ती को भी। वो भर्ती बोर्ड को सीधा कोर्ट ने बोला था कि जो आप बच्चों को उस पर भेज रहे हो, ट्रेनिंग पर भेज रहे हो, ये आप बहुत रिस्क लेकर भेज रहे हो, ये आपका रिस्क है। और उसमें थर्ड पार्टी अब ये बन नहीं सकते। अगर मान के चलो कोर्ट का कुछ डिसीजन आ जाए, ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग पर जा रहे हैं और कुछ ऐसा डिसीजन आ जाए, तो बच्चे थर्ड पार्टी नहीं बन सकते जो ट्रेनिंग पर थे। ठीक है, अब देखो तो संदीप परिहार जी की तो 21 तारीख को, 21 मार्च को हियरिंग है। वो टॉप 10 केस में लिस्टेड है ये। मतलब कि 100% 21 मार्च को तो इनकी सुनवाई होगी होगी। अब देखो, एक राघव राघव ठाकुर ने डाली थी रिट आपकी इलाहाबाद बेंच में। और इनका फ्रेश केस है, 58 नंबर है, सीरियल नंबर है। तो जहां तक है, और कल ही इनकी सुनवाई है। कल ही इनकी सुनवाई है, सीमांत सिंह इनके वकील हैं। अब ये इनका क्या इरादा है कि कैसे भी करके जितने भी आपकी पुरानी बहस हुई है, पुराने रिजोइंडर वगैरह, काउंटर वगैरह, सब कुछ लगा दिया गया है रिट में। कल इनकी कोशिश रहेगी कि भर्ती पर स्टे ले लिया जाए। क्योंकि अभी तो आमन चल रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग चल नहीं रही, तो अगर अभी स्टे हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। खैर, जब कोर्ट ही कह देगा तो वो तो सीधी सी बात है, करना ही पड़ेगा। तो इनकी डिमांड है स्टे की। अब देखिए इनके दिमाग में क्या आया कि सीमान सिंह तो आपके अच्छे खासे सीनियर वकील हैं। और जो इलाहाबाद बेंच पर, प्रयागराज बेंच पर जो आपका सबसे बड़ा नाम है, अशोक खरे। ठीक है ना, अशोक खरे। अशोक खरे मतलब सर्विस मैटर के सबसे सीनियर वकील हैं। और देखो, उनको सीमान सिंह सर ने ही इनको सजेस्ट किया था, और सीमान सिंह सर ने ही कल अशोक खरे जी के ऑफिस में जाकर बात करी थी। और क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से 2-3 वकील होते हैं, तो हमारी तरफ से भी अगर दूसरा वकील, और वो भी इतना सीनियर वकील खड़ा हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो अब इनका ये है कि भाई जो है, जो जो आपका अशोक खरे है उनको कर लिया जाए, और कल की बहस में पूरी ताकत लगाकर स्टे की मांग करी जाए। और देखिए, सीनियर वकील जब खड़े होते हैं, और अशोक खरे बहुत बड़ा वकील है भाई, ये मान लो तो है वो अपने आप में। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो प्रयागराज बेंच पर किसी से पूछ लेना, अगर आपका कोई वकील जानने वाला हो
कि अशोक खरे चीज क्या है। ठीक है, तो अशोक खरे को वो किया है। अब सीमांत सिंह सर ने जो उनसे बात करी, देखिए वैसे तो बहुत महंगे वकील हैं, पर वो थोड़ा सा क्योंकि सीमांत सिंह सर भी आपके सीनियर वकील हैं, और कुछ बच्चों को देखा उन्होंने, क्योंकि बहुत कमाया अब तक, तो कुल मिलाकर उन्होंने बहुत सस्ती फीस ली है। क्या है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मांगे हैं कि भाई 1 लाख रुपए मेरी फीस है, जितनी भी आपकी इस केस में हियरिंग होगी सभी की, ऐसी नहीं कि कल कल अगर कल हियरिंग होगी तो कल के 1 लाख रुपए हैं, समझ रहे हो। जितनी भी आपकी इस केस में आगे हियरिंग होगी, अशोक खरे आपके वकील होंगे, 2 वकील, एक तो सीमांत सिंह और एक अशोक खरे। तो ये मान लेना कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी अगर अशोक खरे आ जाए। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे हार मान के बैठ चुके हैं। अब बात आती है फंड की, कि फंड कहाँ से, क्योंकि कल कल तक का टाइम है, तो कैसे भी करके शाम को पैसे देने हैं सर को, तभी तो कल वो हियरिंग पाएंगे, शाम तक करके पैसे देने हैं। तो देखो भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है, लगता क्या है, देखो हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, समझ जाओ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है कि यूपीएसआई में अब भी कुछ हो सकता है, 150 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए लास्ट लड़ाई है। ठीक है, उसके बाद में आप कुछ भी करना। मैं कह रहा हूँ किसी ने कुछ भी किया है, मैं तो आप भी अपने अकाउंट में पैसे नहीं मैं मंगा रहा हूँ, पर हाँ जो रिक्वेस्ट आई है और कि भाई आप वीडियो बना लो, मैं आपने देखा होगा मैंने बहुत दिन से वीडियो भी नहीं बनाई। पर हाँ मुझे भी, क्योंकि जो अशोक खरे आ गए ना, तो मुझे भी थोड़ा पॉजिटिविटी सी लगी कि हाँ कुछ हो सकता है। ठीक है, तो 5 अप्रैल से पहले पहले, क्योंकि इनकी आमद चल रही है, 5 अप्रैल के बाद में इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग चल जाएगी। अगर 5 अप्रैल से पहले पहले अगर स्टे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो देखिए, राघव ठाकुर आपको पता है लीड कर रहे हैं उसको। आपको कृपया करके एक रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक किसी के लिए नहीं करी, क्योंकि शाम तक पैसा चाहिए। 500 1000 रुपए जो भी आपसे बन पाए कर देना। देखो ये इनकी यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी ये है, और ये आपको शेयर भी करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और जितने भी आपके ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, वहां पर अपने दोस्तों को बताओ कि भाई ये है, शाम तक हमें इतना पैसा इकट्ठा करना है, कैसे भी करके इकट्ठा करना है। तो देखिए ये आपका 6378840089 @IBM। ठीक है, अगर आप फोन पे या गूगल पे या फोन पे चलाते हो, तो 6378840089, इस पर आप गूगल पे या फोन पे के माध्यम से पैसे भेज सकते हो। ठीक है, और इनकी दूसरी आईडी है, एक और यूपीआई आईडी, टाइगर राघव 2020 @OKSBI। आप किसी पर भी पैसे भेज सकते हो, बस एक रिक्वेस्ट है, लास्ट लड़ाई है। ठीक है, अब देखो आप किसी को भी कहते रहो कि भाई वो फ्रॉड है, ये है वो है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना पैसा अगर आपको लगता है कि बर्बाद हो चुका है, तो इसको भी एक रिस्क लेके देख लो। ठीक है, पर ये लास्ट है, शाम तक करना है, कैसे भी करना है, आपसे जो भी बन पाए भाई कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर कल अशोक खरे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये मान लेना पलड़ा हमारा बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सीनियर वकील है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, आपका विवेक है, जो भी आपको करना है कीजिए। लास्ट लड़ाई है, 5 अप्रैल से पहले अगर कुछ होता है ठीक है, वरना भाई कोई बात नहीं। ठीक है, फिर भर्ती को भूल जाना। पर हाँ, न्यू वैकेंसी, भाई न्यू वैकेंसी के चक्कर में जो लोग पड़े हैं ना, एक बात बताओ, कांस्टेबल की पिछले जनवरी 2022 से बात चल रही है कि भर्ती आ रही है, आई भर्ती अभी तक? 2023 चल रहा है, मार्च, अभी तक टेंडर भी जारी नहीं हुआ उसका। कब टेंडर जारी होगा, कब फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, कुछ नहीं पता। तो आपको लग रहा है कि आपकी जो नई वैकेंसी है दरोगा की वो आ जाएगी? अभी तो उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। कांस्टेबल की तो वो मुंह से बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हाँ हम भर्ती लाएंगे कांस्टेबल की। दरोगा का तो कहीं दूर से दूर तक नाम नहीं है। एक बयान आया था, वो भी 1 साल पहले, कि हाँ 829 पद बताए थे, उसके बाद में तो कुछ बयान भी नहीं है, शुभ सन्नाटा है। तो भाई इसके चक्कर में ना पड़ो। ये है आपका लास्ट 9534। अगर आपको इसमें लगता है कुछ हो सकता है, और भाई अगर इतने सीनियर वकील हैं, 5 अप्रैल से पहले, ठीक है, एक इनकी देखो, एक तो कल डेट लगी है, और फिर 20 या 21 मार्च को डेट लगी है, तो 2 डेट आपकी, कम से कम 2 या 3 डेट, दो तो लगेंगी, तीसरी डेट भी लग सकती है 5 अप्रैल से पहले। अगर एक अगर कल ना हो पाया तो अगली डेट पर होगा, क्योंकि भाई सीनियर वकील है भाई, समझा करो। अशोक खरे और फिर सीमांत सिंह, तो शायद इसमें कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाए। ये लास्ट है भाई, देख लो, ये नंबर है, ये यूपीआई आईडी है, ये नंबर है इनका, 6378840089। गूगल पे या फोन पे कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों को भी आप भेज सकते हो कि यहाँ पे मदद कर दो। ठीक है, लास्ट लड़ाई है, आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।